सौम्यदीप भट्टाचार्य इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सौम्य, शुक्रिया आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। दो इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन है हमारी सर, उस पर जरा आप भी ध्यान देके हमको बताइएगा क्या करना चाहिए। पहला ऑब्जर्वेशन है कि आज आईटी और बैंक दोनों शेयर्स चल रहे हैं। आईटी मेरा हेज है, बैंक मेरा एग्रेसिव है, तो आज एग्रेसिव और हेज दोनों पार्टियों में आज जान है। दूसरा बात, आज अगर आप वी शेप रिकवरी को निफ्टी को देख रहे होंगे, जहां से फॉल हुआ था और जहां तक है वो ऑलमोस्ट वी शेप रिकवरी पूरी हुई है। 3 दिन के वीकेंड के बाद भी बाजार को कोई झटका नहीं लगा। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट सर, मेरी ऑप्शंस का डाटा, ऑप्शंस में पुट्स के अंदर कहीं भी कोई इंटरेस्ट नहीं दिख रहा। मंदी वाले आना ही नहीं चाहते, डर लग रहा है उनको। तेजी वाले भले कैलकुलेटेड होकर चल रहे हैं कि ठीक है पहले अपने शॉर्ट्स को कवर करेंगे, फ्रेश बाइंग धीरे धीरे बनाएंगे, बट उनका कॉन्फिडेंस डाटा पे ज़्यादा तेजी से दिख रहा है। तो आपका मैं एक व्यू जरा जानना चाहता हूँ कि बाजार फंसेगा या और चलेगा। गुड मॉर्निंग डिम्पी जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स। एकदम आपने सही बोला कि ये जो वी शेप रिकवरी है ये तो काफ़ी सरप्राइजिंग है। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं भी इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मुझे लग रहा था कि 11,300 11,350 पर कहीं जाकर ये जो रिकवरी है वो रुकना चाहिए था, लेकिन वो रुका नहीं। लेकिन फिलहाल के लिए 11,350 के ऊपर 11,300 350 का जोन फिर से एक सपोर्ट का काम करेगा अभी के लिए। लेकिन ये और एक चीज़ है कि 11,600 11,620 ये जोन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि आपने पिछले चार्ट में दिखाया था अभी। तो अगर 11,600 11,620 को हम लोग क्रॉस कर पाते हैं तो फिर तो ये मार्केट 11,900 12,000 तक भी जा सकता है। और वीकली चार्ट पर जो ट्रेंड रहेगा 11,650 के ऊपर 11,620 650 इसके ऊपर पॉजिटिव रहेगा। लेकिन फिलहाल के लिए मैं थोड़ा सा रेंज बाउंड देख रहा हूँ, क्योंकि 600-620 का एक सीलिंग है और नीचे की तरफ 11,300 का एक सपोर्ट है। तो मुझे लगता है कि ये 300-350 पॉइंट के रेंज में निफ्टी कहीं साइडवेज हो सकता है अब। ठीक है, यानी कि आप कह रहे हैं थोड़ा साइडवेज हो सकता है। जो बात हम भी नोटिस कर रहे हैं वो आपके जहन में भी आ रही है कि भाई ठीक है हम यहाँ तक आ गए, वी शेप रिकवरी हो गई। ये वी हमने बकायदा बना के भी आपको दिखा दिया, आप एग्रेसिवली साफ साफ देख भी पा रहे होंगे। दूसरा, यहाँ पे आके रेजिस्टेंस भी है। एक बार पार हो जाएगा तो मैं आपको कह रहा हूँ पूरी डेप्थ मिलेगी। आप ना जल्दबाजी कीजिए, आपको पूरी डेप्थ मिलेगी। एक बार 650 650 वाली रेंज को पार हो जाने दो, कम से कम 300 पॉइंट निफ्टी चलेगा, खबर कोई भी लाओ। सौम्य सर, इस पे कितना इत्तेफाक है आपको? मान लो ठीक है 600 650 का मैं वेट करता हूँ, मेरे पास अभी हो, मैं कमाऊंगा भी कितना, 50 ही तो पॉइंट, और रिस्क लेके बैठूंगा 200 पॉइंट का। तो मैंने मान लो भी नहीं लिया, और मैंने लिया 650 के पार होने के बाद, 625 भी पार होने के बाद, और बोलो तो फिर क्या मेरे को 300 पॉइंट की गारंटी दिलवा सकते हो कि हाँ 300 पॉइंट मिल सकते हैं? देखिए 600-650 के जोन को अगर ये क्लियर करके क्लोजिंग देता है और उसके ऊपर सस्टेन करता है तो क्लियरली आपको जो पिछला जो स्विंग हाई था जहां से मार्केट 11,800 11,850 वहां तक तो मिनिमम जाएगा, और उसके ऊपर भी ब्रेकआउट दे सकता है। उसके ऊपर ब्रेकआउट के चांसेस हैं, ठीक है, जाएंगे, उम्मीद मैं करता हूँ। तो फिर मैं एक काम क्यों ना करूँ कि मैं 650 की एक बार वेट ही कर लेता हूँ। आज वैसे भी मेरे को प्रॉब्लम क्या हो रही है ना सर, हमको जो गैप मिल रहे हैं ना ये मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। आप लेके जा नहीं सकते 3 दिन की छुट्टी में, कौन माइका लाल है जो लेके जा सकता है बड़ी पोजीशन? आप लेके जाओ ना जिसका 50 निफ्टी लेके जाने की कैपेसिटी है। तो एक दो निफ्टी तो चलो ठीक है समझ में आता है, बैंक निफ्टी भी समझ में आता है, जिनकी हैवी पोजीशंस हैं वो लेके नहीं जा सकते, और आप नेक्स्ट डे गैप कर देते हो 3 दिन की छुट्टी के बाद। खुशी तो होती है स्क्रीन को हरा देखकर, लेकिन एक्चुअली बुक्स में कितने पैसे आते हैं उसको लेकर हमेशा डाउट रहेगा। खैर, आपके बहुत सारे सवाल मेरे को मिल रहे हैं, मैं जल्दी जल्दी आपके सवाल भी लेता हूं और फिर हम क्या करना चाहिए जरा इस पे भी आते हैं। आज जो सवाल लेते हैं सर, पहले एक काम करते हैं इप्का लैब पे लेते हैं। राज मल्होत्रा जी का सवाल है इप्का लैब। आज मेरे भी बहुत सारे सवाल हैं, हम थोड़ा जल्दी जल्दी सवाल लेंगे आज और इस पे देखते हैं क्या होता है। सर जरा इप्का लैब देखना, इस पे क्या किया जाए। अभी ये चल रहा है 2178। स्ट्रॉन्ग स्टॉक है डिम्पी जी, एकदम ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, और थर्सडे के सेशन में एक ब्रेकआउट भी देखने को मिला था। पिछला जो स्विंग हाई है 2220 2230 का जोन को इसने क्रॉस किया था।
तो जब तक ये मोटा मोटी 2150 के ऊपर है तब तक तो स्ट्रॉन्ग रहेगा ऊपर की तरफ। 2350 2400 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर किसी का पोजीशन है तो होल्ड कर सकते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 2150 या फिर डिप्स में बाई भी कर सकते हैं। यहाँ पे बाय कर लें? यहाँ पर बाई कर सकते हैं डिम्पी जी, क्योंकि फार्मा स्ट्रॉन्ग सेक्टर है और ये स्टॉक भी ब्रेकआउट देके खड़ा है। आज आपको एक डिप भी मिल रहा है, तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 50 पॉइंट का रहेगा। अगर यहाँ से फिर से रैली कंटिन्यू होता है तो आपको खोने के लिए 50 पॉइंट है और पाने के लिए 200 पॉइंट तक भी मिल सकते हैं। ये अभी चल रहा है 2178 पे, 80 मान लेते हैं, चलो खर्चा मिला के 2180 रुपये का चल रहा है। तो 50 रुपये का मतलब आप ये कह रहे हैं कि कम से कम मैं यहाँ पे 2130 का स्टॉप लॉस रखूँ, आप ये कह रहे हो? 2150 का सर एनएससी में अभी जो रेट चल रहा है वो है 2193 का, 2193। अच्छा हाँ 93 हो गए, हाँ यस ठीक है, हाँ जी। तो 2150 का स्टॉप लॉस से बाई कर सकते हैं। 2150 का स्टॉप लॉस बाय। सर स्टॉप लॉस थोड़ा सा और एडजस्ट कर सकते हो? मैं 2140 कर दूँ क्या? जब मैं ले ही रहा हूँ रिस्क तो मैं 10 रुपये का और ले लेता हूँ। जी सर, तो फिर वेडनेसडे का जो लो है 2130 वो भी रख सकते हैं, वो भी एक लॉजिकल स्टॉप लॉस बैठता है। अच्छा, ये मैं पता सर क्यों कह रहा था, क्योंकि मेरी आवरली चार्ट पे ना जो एक सपोर्ट एरियाज हैं, वो जो 50 दिन की एवरेज है वो आके यहाँ पे आके रुक रही है। इसलिए मैं ये कह रहा था कि भाई कि क्या इसको हमको थोड़ा बहुत हेल्पिंग हैंड मिल जाएगा। तो आप एक काम करो, 2150 से लेके जो सर वाले लेवल है मैं उसको भी आ जाता हूँ, और 2130 तक के बीच में आप एसएल डालो। लेना चाहते हो बिल्कुल ले सकते हो, नहीं लेना चाहते बिल्कुल छोड़ सकते हो। शेयर ठीक है खराब है, शेयर ठीक है। चाल अच्छी है खराब है, चाल अच्छी है। स्पीड से ऊपर आएगा नहीं आएगा? आएगा। तो जो जो आपके मन में क्वेश्चंस आ रहे हैं उन सबके हम जवाब तो दिए जा रहे हैं। अब जो करना है शेयर को करना है। आप एक ही काम कर सकते हो, बस सौदा डाल सकते हो, सौदे के साथ स्टॉप लॉस डाल सकते हो और अपनी क्वांटिटी अपने को मैनेज कर सकते हो। इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो जो आपके मन में क्वेश्चंस है कि ये चल सकता है, बिल्कुल चल सकता है। तो आप इसमें 2150 से लेके 2130 का एक स्टॉप लॉस डाल लो। ये सिर्फ मोमेंटम राइड करने के लिए है। एक्चुअली में इसका असली मजा तो काफी हद तक निकल चुका है आपका लैब का। नहीं सौम्य सर, अभी तो सिर्फ हम ट्रेंड राइड करेंगे। जी सर। ठीक, डन। एक शेयर और। अच्छा, एक हमारे व्यूअर हैं वो कह रहे हैं कि सौम्यदीप सर और आप बिल्कुल एकदम जुड़वा भाई जैसे लग रहे हैं। कह रहे हैं आप दोनों के एकदम से लुक लाइक हो रहा है। अरे नहीं ऐसा तो नहीं है। अच्छा ठीक है, सौम्य सर मेरे से ज़्यादा देखो कलर में ब्राइट है। ठीक है। अच्छा एक और सवाल है सर, ये जरा शिल्पा मेडिकेयर का भी देख लो। क्या 545 एक सपोर्ट एरिया है क्या? एक बार जरा शिल्पा मेडिकेयर में आपके सामने लगाता हूँ। क्या 545 एक सपोर्ट एरिया है? जी सर, माइनर सपोर्ट है 545 का, और उसके नीचे जो मेन सपोर्ट एरिया है वो है 505 से लेकर 500 का। ठीक है, तो आप एक मान के चले 545 वाला सपोर्ट एरिया। अच्छा, माइनर सपोर्ट एरिया का मतलब क्या सर? इसके टूटने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। जी सर, ये एक छोटा सा सपोर्ट है और मेन वीकली चार्ट में जो सपोर्ट है वो है 505 का, और ये सर डेली चार्ट में माइनर सपोर्ट है 545 का। तो जिनके पास ये पोजीशन है, क्या मान लो अपनी आधी पोजीशन अगर ये 545 को तोड़ देता तो क्या निकाल दें सर? फिर 50% ऑफ द पोजीशन निकाल दें क्या फिर बाहर? जी सर, ये स्टॉक कुछ फार्मा सेक्टर जैसा स्ट्रॉन्ग है, ये स्टॉक उतना स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा है। तो या तो कोई लंबा रखना चाहता है तो 505 का स्टॉप लॉस बनेगा, और किसी का अगर ट्रेडिंग का नजरिया है तो मेरे हिसाब से 545 के नीचे निकलना चाहिए, क्योंकि 545 ब्रेक होगा तो हो सकता है ये 510 510 भी नीचे आ जाए। ठीक है, 545 पे अब एक काम करो, जिनके पास भी ये पड़े हुए हैं तो एक बार वो थोड़ी सी पोजीशन जरूर निकालो। अच्छा, सपोर्ट की जहां तक बात है, इसका ये सपोर्ट तो है 545, आप खुद भी देख पा रहे हो, जो रेजिस्टेंस होता है वही सपोर्ट में कन्वर्ट भी होता है और ये प्रूवन भी है, ये चार्ट पे दिख भी रहा है।
लेकिन है ये कमजोर, क्योंकि अगर आप पूरे ब्रैकेट को देखते हो तो फिर ये 505 से लेके 500 600 के वाली रेंज है, 500 से 600 वाली रेंज में है ये। 545 कोइंसिडेंटली मीन भी है, ये कोइंसिडेंटली इसकी एवरेज का प्राइस भी हो गया 545, ठीक है। बट है तो सपोर्ट एरिया, जिसने पूछा उसको हमने बता दिया, और जिनके पास भी है वो एक बात ध्यान रखेगा इस चीज को लेकर। आज मल्होत्रा जी ने एक सवाल पूछा है मैस्टेक को लेकर, क्योंकि आज आईटी के अंदर भी जान है, तो एक बार जरा मैस्टेक का भी पता कर लेता हूँ। सौम्य सर एक बार जरा मैस्टेक देखना, ये 906 ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को भी एक बार पार कर रहा है। चांसेस कितने हैं कि चल जाएगा? फ्रेश ब्रेकआउट है, जिनकी अगर ये स्टॉक 900 के ऊपर आज क्लोजिंग देता है तो फिर तो ऊपर की तरफ 50 से 60 रुपया का मूवमेंट यहाँ पर मिल सकता है, यानी 950 960 तक भी ये स्टॉक जा सकता है। आज अगर 900 के ऊपर क्लोजिंग मिलता है, जो स्टॉप लॉस जो होगा 860 का। स्ट्रॉन्ग स्टॉक है ये, नया इंटरमीडिएट हाई बना रहा है, ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, स्ट्रॉन्ग है। तो मैं अगर इसको लेना चाहूँ आज पोजीशन, तो फिर मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा? सर मेरे हिसाब से आज का जो लो है 862 का लो है, 860 का स्टॉप लॉस ठीक रहेगा। 860 ओके ठीक है। तो यानी कि 40 रुपये डीप का स्टॉप लॉस है, इससे आसपास का कोई और स्टॉप लॉस तो नहीं है ना सर? नहीं सर, इसका तो आज का आवरली चार्ट पर भी देखें तो पहला बार का लो वही है, आवरली चार्ट पर भी छोटा स्टॉप लॉस वही निकल के आ रहा है। या तो आपको अगर 890 880 तक मिलता है तभी बाई करने का कोशिश करें, लेकिन 860 स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है। स्टॉप लॉस तो खैर वो हमने भी आवरली चार्ट पे देख रहे हैं, और पूरी ट्रेंड लाइन से भी देख लिया और कंसोलिडेशन से भी देख लिया, दोनों ही जगह पर आके ये वही स्टॉप लॉस ही बन रहा है आपका। ये कंसोलिडेशन का और ये ट्रेंड का स्टॉप लॉस है, ट्रेंड राइड करना चाहता। अच्छा प्रॉब्लम क्या हुई है ना इसके साथ, ये जो सिंगल बार है ना, यही बहुत बड़ी बार, या तो एक कॉन्टिन्यूटी इफेक्ट दिखाए, जिसको देख के मेरे को थोड़ा सा डाउट लगता है आज कि क्या 900 पार हो जाएगा कॉन्टिन्यूटी इफेक्ट के साथ, थोड़ा सा डाउट लग रहा है। तो मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैं चाहता हूं इसके अंदर कि भी 860 के जितना करीब मिल जाए तो फिर आप इसको ट्रेड लो एक बार। 860 के जितना करीब मिल जाए, ये पूरी बार है, इस पूरी बार का अगर 50% भी एनगल्फ होके मिल जाता है तो आप फिर ले लेना। सौम्य सर ये भी कर सकते हैं ना, या तो फिर आज 900 के ऊपर क्लोज होने दो, या तो फिर 15 से 20 रुपए की वेट कर लेते हैं एक बार, दोनों में से आइदर कुछ भी। जी सर ठीक है, डन सर। तो ये तो हो गया आपका मैस्टेक को लेकर। आपका मैं दूसरा सवाल मल्होत्रा जी थोड़ा सा आगे जाके लेता हूँ, और फिर पता करते हैं कि और इसमें क्या करना चाहिए। बैंक निफ्टी के बारे में ऑलरेडी मैंने बता दिया। अच्छा एक दो सवाल अब मेरे भी हैं, जरा मैं भी अपने भी सवाल ले लेता हूँ, आप अपने सवाल भेजते रहिएगा, मैं मौका देख के लूँगा। इन्फोसिस सर एक बार जरा इन्फोसिस पे आना, मैं ऑलरेडी इस पे काफ़ी बुलिश भी था, और हम तो कई बार इसके बारे में तेज़ी के बारे में बता चुके थे, बार बार पता भी कर रहे थे कि क्या ये थक तो नहीं गया। सर आज इन्फोसिस में वापस थोड़ी सी बाइंग देखने को मिल रही है, क्या इन्फोसिस थक तो नहीं गया? मेरा फिर से वही सवाल है, मेरे को प्रॉब्लम इन्फोसिस से नहीं है, मेरे को इन्फोसिस की शेयर प्राइस की चाल से है। मेरे को ऐसा लगता है कि ये शेयर कहीं थक ना जाए। जी नहीं सर, अभी तो थकावट का कोई साइन नहीं है फिलहाल। ये स्टॉक आज भी एक ब्रेकआउट दे रहा है, तो लास्ट 3-4 दिन का जो करेक्शन है उसके ऊपर फ्रेश स्विंग हाई बना रहा है। इन्फोसिस जब तक मेरा 1010 के ऊपर है, तब तक लग रहा है कि ऊपर की तरफ 1060 1075 तक भी ऊपर जा सकता है। यहाँ से और 30-40 रुपया का मूवमेंट इन्फोसिस में देखने को मिल रहा है। स्टॉप लॉस कर दूं सर मैं? चलो मैंने इन्फोसिस ले लिया, मैं मान लो यहीं पे लेना चाहता हूँ इन्फोसिस, ओके डन, इन्फोसिस में प्लस करता हूँ यहाँ पे, मैं फिर स्टॉप लॉस क्या रखूँ? थर्सडे का जो लो है 1011, मेरे हिसाब से 1010 यानी 1010 का स्टॉप लॉस एक ठीक ठाक स्टॉप लॉस रहेगा। और किसी को अगर लॉन्ग साइड में मार्केट को प्ले करना ही है तो मेरे हिसाब से आईटी इज द सेक्टर टू बी इन, क्योंकि आईटी मार्केट को ऊपर लेके जा रहा है अभी के लिए, तो ऐसा ही लगता है। तो आप ये कह रहे हैं कि इन्फोसिस को मैं प्लस कर सकता हूँ, ठीक है। 1010 का एसएल स्टॉप लॉस हो गया, टारगेट आप 40 रुपए कम से कम और दोगे, डिप मिल जाए तो और अच्छा है, चांसेस डिप मिलने के थोड़े कम भी लगते, ऐसा नहीं कि नहीं मिल सकता,
किसी भी चीज को खारिज नहीं किया जा सकता। ओपनिंग और क्लोजिंग में बहुत बड़ा फर्क होता है। ओपनिंग में अगर आपको जो चीज दिख रही है क्या क्लोजिंग में वो चीज दिखने लग जाए, इसको लेकर बहुत बहुत डाउट है। मेरे को तो आजकल बहुत ज्यादा मार्केट पे डाउट रहता ही है। तो मैं फिर से एक बार ये कहूंगा कि एक बार अगर थोड़ा सा भी डिप मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर आप इन्फोसिस में अपना व्यू तो बुलिश रखो। एक और शेयर है सर जो आज मेरी लिस्ट में आ रहा है जो वीक है, मैं आपसे पता करना चाहता हूं, वो है आईजीएल। क्या आईजीएल को मैं शॉर्ट कर सकता हूं क्या सर? हालांकि अविनाश जी हमारे साथ जुड़े थे 2-3 दिन पहले, वो बता रहे थे कि जो गैस के प्राइजेस कम हुए हैं तो उसका बड़ा बेनिफिट इन सारी कंपनीज को मिला है जो डिस्ट्रीब्यूशन वाली है। एमजीएल उनकी लिस्ट में फंडामेंटल कॉल है, बट आईजीएल के अंदर मेरे को ऐसा कुछ दिख नहीं रहा सर। क्या मैं आईजीएल को शॉर्ट कर सकता हूँ? 401 का स्टॉप रखूंगा। क्योंकि जी थोड़ा सा रेंज बाउंड मूवमेंट है, 385 380 का एक मेजर सपोर्ट है इसमें। तो अगर आप शॉर्ट भी करते हैं तो ज़्यादातर आपको 10 से 15 रुपया ही शायद मिलेगा। तो इतना छोटा टारगेट के लिए स्टॉप लॉस मतलब ट्रेड करना, मेरे हिसाब से एक बार 380 ब्रेक हो जाए तो इसमें शॉर्ट कर पोजीशन बनाया जा सकता है। अभी छोड़ दें? अभी फिलहाल के लिए मुझे लगता है अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, आईजीएल छोड़ देते हैं। आईजीएल में कोई ट्रेड नहीं लेते। आईजीएल के अंदर हालांकि हम थोड़ा बेरिश थे, लेकिन समय सर ने गिरा दिया। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, एक बार जरा ये देखना। हमारे एक व्यूअर हैं वो कह रहे हैं कि वो 350 के टारगेट के लिए लेना चाहते हैं। छोड़ देते हैं हम 350। हम ये कहते हैं हमको लेना है और हमको स्टॉप लॉस क्या रखना है। टारगेट तो हम अपने हिसाब से भी एक बार मैनेज कर लेंगे। 50 रुपये मिलेंगे तो लेके निकल लेंगे, 70 रुपये भी मिलेंगे तो निकल लेंगे, तब की तब देखेंगे। अभी सर आपका एक स्टॉप लॉस मेरे को क्या दोगे अगर मैं इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस को लेना? मेरे दो बेसिक क्वेश्चन है, लेना है कि नहीं लेना अभी भी। दूसरा, अगर लेना है तो फिर स्टॉप लॉस क्या? सर मंथली वीकली डेली तीनों चार्ट में ये स्टॉक नेगेटिव है, तो मेरे हिसाब से लेना तो नहीं चाहिए। अगर किसी को लेना ही है तो 127 का जो लो है वो 25 सितंबर का वीकली लो है, मैक्सिमम उसका स्टॉप लॉस आपको रखना पड़ेगा। उसके नीचे ये स्टॉक फिर और फिसल सकता है नीचे की तरफ, जो 90 से लेकर 88 तक भी ये स्टॉक जा सकता है। लेकिन इस स्टॉक में पोजीशन बनाया नहीं चाहिए। या मंथली ट्रेंड, वीकली ट्रेंड, डेली ट्रेंड तीनों नेगेटिव है, रिवर्सल का कोई इंडिकेशन नहीं है। ठीक है, रिवर्सल के चांसेस तो बॉस है नहीं। शाह जी अब जरा ध्यान दीजिएगा, आपने अगर लेना है तो इसका पैनिक लो लगा हुआ है 125 से 127 वाला। ये करीब यहाँ से 25 रुपये नीचे ही है, 30 रुपये इनफैक्ट आप मोटा मोटी समझ लो आप। ठीक है, ये जो पैनिक लो है यही आपका एक स्टॉप लॉस है। अगर आपको जम रहा है तो आप यहाँ पे लो। सिग्नल तो बॉस नहीं है पुल बैक के। पुल बैक आ जाए, आप किस्मत के बहुत धनी हो तो वो बला अलग है। अगर हम प्रिंसिपल्स पे जा रहे हैं, फंडामेंटल्स पे जा रहे हैं, पढ़ाई पे जा रहे हैं, तो इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के अंदर सिग्नल नहीं है पुल बैक के। ना ये आवरली पे है, ना ये मंथली पे है, ना ये डेली चार्ट पे है। हम आपको कंफ्यूज नहीं कर रहे, आपको और साफ कर रहे हैं। अब आप बोल रहे हो सर लेना है तो ले, नहीं लेना तो मतलब, ये क्या मतलब? ये कोई मतलब नहीं है। ये एक्चुअली इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 127 का एक आप स्टॉप लॉस अगर रख सकते हो, गुंजाइश है, तो एक बार आप रिस्क लेना चाहते हो तो रिस्क ले सकते हो। इसकी प्रोबेबिलिटी जीतने और हारने की वो 50-50 है। टिपिकली मैं उस प्रोबेबिलिटी पे ज्यादा ट्रेड करता हूँ जहां पे कम से कम हमारा कन्विक्शन, अपना कन्विक्शन तो 75% का हो या 70% तो हो। चलो ठीक है, मैंने 30% बाजार के अधीन छोड़ा हुआ है अपने आप को भी, बट 30% इज माई रिस्क जो मैं छोड़ सकता हूँ। 70% इज माई कन्विक्शन, और मेरी कन्विक्शन अभी इसमें 50%।
आवाज आ रही है आपको? आईसीआईसीआई बैंक पे एक बार आपको रिकमेंडेशन चाहिए। आईसीआईसीआई बैंक पे इस समय क्या किया जाए? जी सर। देखिए आईसीआईसीआई बैंक किसी से अगर लोअर लेवल से लिया हुआ है तो फिलहाल के लिए जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 360 से लेकर 365 के बीच में। फ्रेश बाइंग तो इसमें करना नहीं चाहिए क्योंकि ऑलरेडी 4-5 दिन में एक स्ट्रॉन्ग रन अप हो चुका है। तो फिलहाल के लिए फ्रेश बाइंग मत करें। अगर किसी का बाइंग पोजीशन है तो उसके लिए 365 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से होल्ड करें। अच्छा सर, एक और चीज मैं आपसे पता करना चाहता था। ये जो मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है, इसकी कुछ इंपॉर्टेंस है सर? 345 और 340 वाला। जी सर, वहाँ पर एक मेन सपोर्ट है जहाँ से स्टॉक ने रिवर्सल लिया था, तो वो तो मल्टीपल सपोर्ट है। वीकली चार्ट में भी मेन सपोर्ट वो है। तो किसी का अगर मीडियम टर्म का पोजीशन है तो उनके लिए स्टॉप लॉस 340 का बनता है फिर। ठीक है। एक और चीज, अभी आप कह रहे थे कि इसमें ट्रेड अभी थोड़ा रुक जाना चाहिए। मेरे को एक चीज से बताइएगा कि ये वीक कब होगा, यानी वीक वीक इन द सेंस मतलब क्या ये 371 के नीचे आते ही खराब हो जाएगा क्या? नहीं सर, फिलहाल के लिए तो ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन बैंकिंग एज अ सेक्टर शॉर्ट कवरिंग दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन बैंक निफ्टी पर 22,700 22,800 के लेवल को मैं क्लोजली मॉनिटर कर रहा हूं। अगर 22,800 के ऊपर बैंक निफ्टी ब्रेकआउट देता है और इस वीक में क्लोजिंग 22,800 के ऊपर मिलता है तो फिर बैंक निफ्टी में ये बॉटम आउट के फर्स्ट साइन होंगे। लेकिन जब तक 22,800 क्रॉस नहीं करता है, मुझे लगता है कि ये जो मूव है वो एक शॉर्ट कवरिंग मूव है और मैं थोड़ा सा अभी बैंकिंग को अवॉइड करना चाहता हूँ। बैंक को अवॉइड करना चाहते हैं तो आप इसलिए आईसीआईसीआई बैंक को भी नहीं खरीद रहे। आप ये कह रहे हैं कि 371 के नीचे आके अभी इसके चांसेस नहीं, अभी ये वीक होने के। आप ये कह रहे हैं कि 340 इसका मेगा सपोर्ट एरिया है। आपको जो नियर बाय का सपोर्ट एरिया है वो 353 355 के आसपास दिखता है। फिलहाल आईसीआईसीआई बैंक को छोड़ा जा सकता है। मेरे को नहीं लग रहा कि कोई ट्रेड, किसी तरह का ट्रेड हमको यहाँ पे भी देखना चाहिए। दो चीजों की बड़ी आज भारी दिक्कत हो रही है। वो दिक्कत ये हो रही है कि आज सब के सब, इससे भी उम्मीद थी कि तेजी में शेयर चलेंगे, वो सारे के सारे शेयर्स आज गैप के साथ ओपन हुए। प्रॉब्लम ये हुई, आप उम्मीद करके बैठे थे कि जिस दिन बैंक निफ्टी के अंदर या निफ्टी के अंदर थोड़ा भी मूवमेंट आएगा तो मैं सबसे पहले काम क्या करने वाला हूं, मैं आईसीआईसीआई बैंक खरीदूंगा, मैं इंडसिन को खरीदूंगा। ना आपका आईसीआईसीआई बैंक, ना आपका इंडसिन, ना आपका एचडीएफसी आपके हाथ में आया। आप लेके बैठे होंगे तो ठीक है, आज लेना चाहते होंगे तो उन्होंने एक सिंगल बार में ऐसी जगह पर लाके अपने आप को खड़ा कर दिया कि आपको हाथ में आने ही नहीं दे रहे। खैर एनी हाउ, मैं एक दो जरा शेयर्स आपसे जरा और पता करता हूँ। सर एक बार मैं कमिंस इंडिया और देखना, ये कहीं आपको वीक दिख रहा है क्या कमिंस इंडिया? फिर मेरे को आप अपना शेयर भी बताइएगा। दीपी जी, स्टॉक का नाम थोड़ा बताइए। कमिंस इंडिया? कमिंस इंडिया, यस सर। कमिंस इंडिया स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। एक करेक्शन देखने को मिला है 490 से 446 के लेवल पर ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर लगता है कि एक बेस फॉर्मेशन करने का कोशिश कर रहा है 440 के रेंज में। एक अगर स्टॉक ये 460 को क्रॉस करता है तो फिर में फ्रेश बाइंग का ट्रिगर रहेगा। 440 का स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर की तरफ हो सकता है ट्रेंड रिज्यूम हो अपसाइड में, और ऊपर की तरफ 485 490 जो कि पिछला स्विंग हाई है, वहां तक भी ये स्टॉक ट्रेड कर सकता है। करेक्शन में लेने लायक स्टॉक है ये। ठीक है, करेक्शन में एक बार लेने लायक ये स्टॉक है, लेकिन एक बार ये 460 पार कर जाए तो आपका कंफर्मेशन हो जाएगा। दो चीजें हैं 460 पे आके। पहला, एक तो 200 दिन की एवरेज भी है 460 से 463 वाली रेंज। दूसरा इंपॉर्टेंट है इस छोटे कंसोलिडेशन का, ये मार्क कर देता हूँ, इस छोटे कंसोलिडेशन का अपर एंड ब्रेक होगा, दिस वन। इस छोटे से कंसोलिडेशन का अपर एंड भी ब्रेक होगा। हालांकि बहुत ज़्यादा चल जाएगा इसकी प्रोबेबिलिटी मेरे को कम लगती है, बट ठीक है, फिर भी ले लोगे तो कुछ ना कुछ पैसे तो दे के ही जाएगा। और अगर इस कंसोलिडेशन के लोअर एंड को ब्रेक करता है, यानी कि दिस वन 435 के नीचे। अच्छा सौमित सर, अगर ये 435 के भी नीचे आ जाए तो फिर क्या दिक्कत ज़्यादा है क्या?
जी सर, 435 को ब्रेक करेगा तो फिर नीचे की तरफ जो सपोर्ट है वो है 405 से लेकर 400 का। देखिए डिम्पी जी, ये स्ट्रक्चर को देखिए, कमिंस इंडिया का और इन्फोसिस, एचसीएल टेक जो और आईटी सेक्टर के स्टॉक हैं, उनके स्ट्रक्चर को देखेंगे तो डिफरेंस देखिए, ये स्टॉक कहीं भी अपने ऑल टाइम हाई के करीब नहीं है, लेकिन इन्फोसिस, हाँ एचसीएल टेक जैसे स्टॉक्स ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं, तो रिलेटिवली स्ट्रेंथ उन स्टॉक्स में ज्यादा है। ये सिर्फ एक सेक्टोरियल ट्रेंड मतलब टेलविंड के हिसाब से ये स्टॉक चला है अभी के लिए। डन, ठीक है। अब एक और चीज, हमने आज सुबह सुबह निफ्टी को जो आपके सामने व्यू रखा था कि निफ्टी वहां से शायद हमको एक बार रुक जाना चाहिए, वी शेप रिकवरी वाला गेम पूरा हो चुका है। अब देखो अभी भी 550 पे है। अभी हमने प्रोग्राम शुरू किए हुए करीब पौना घंटा हो चुका है, 10:42 हो चुके हैं, सौम्य सर्विस के गवाह हैं। तो अभी बाजार वहीं को वहीं टिक गया। हुआ क्या है, ओपनिंग में आज सारा गेम हो गया खत्म। सोमवार को ये एक्सपेक्ट नहीं था कि ऐसा ओपन करेगा। अच्छा चलो कर दो आप ओपन, लेकिन 1% इंडेक्स ओपन करोगे ऊपर, शेयर्स को लगा के रखोगे 2-3% ऊपर, और जहां से उम्मीद थी लगाओ। मौके आज सारे गए, आज सुबह सुबह ही चले गए। खैर एनी हाउ, ये ट्रेड तो मिलते ही रहेंगे, कहाँ जाएगा, बाजार तो खुला ही है हमेशा के लिए। आगे आते हैं सर, एक शेयर जरा मैं आपसे और, अच्छा आप मेरे को पहले अपना शेयर बताइए सर, जो आपकी कन्विक्शन वाला स्टॉक है, फिर मैं जरा और कुछ स्टॉक्स पे पता करता हूँ। जी, इन्फोसिस ही एक ऐसा स्टॉक था जो मैं रिकमेंड करने वाला था, तो वो तो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। तो फिलहाल के लिए एक अभी बार कोई बात नहीं, आप लेवल बता दो वापस से, जी इन्फोसिस के हम लेवल नोट कर लेते हैं आपके हिसाब से। जी 1044 का करंट मार्केट प्राइस है, करंट मार्केट प्राइस पे बाई कर सकते हैं। 1010 का स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 1075 से लेकर 1080 का। 1080 तक का टारगेट, 1010 का स्टॉप लॉस, 1044 पे लेना है। लेना क्या, इन्फोसिस। ये एक इन्फोसिस का शेयर है, आज आईटी के अंदर और बैंकिंग के अंदर दम है। बट बैंक को देख के ऐसा लगता है कि आज ओपनिंग गैप की ओपनिंग और चार्ट का ज्यादा कसा हुआ ना होना, दो चीजें मेरे को आज बैंक के अंदर हाथ नहीं डालने दे रही। इसलिए मैं घूम फिर के आज फिर से आईटी पे और आईटी स्टॉक्स पे आ जा रहा हूँ। और मेरे को भी लग रहा है कि इन्फोसिस वन ऑफ द बेस्ट कॉल भी हो सकती है। एक तो फ्रंट लाइन है, ठीक ठाक शेयर मैनेज हो रहा है, और नया ही बना सकता है। खैर एनी हाउ, ये आज के स्टॉक्स थे जो सौम्य सर से मैंने डिस्कस किए। सौम्य सर एक शेयर और है, चलो मैं बैंक पे आ जाता हूँ एक बार। कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर देखना कहीं कोई उम्मीद है क्या, क्योंकि थर्सडे को ना इसने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया था। वो था कि 1300 के रेंज में आ गया था ये कोटेक। तो एक बार आप जरा ये देख लो, आप इसमें क्या कितनी जान और बाकी है। 1326 हो गया ये, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ही 1300 हो गया था, तो कंफर्मेशन तो वहीं से हो गई थी कि हाँ ये चल जाएगा अब। ऊपर का क्लोजिंग मिला 1290 के ऊपर का जब का क्लोजिंग मिला, तो ये तो यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि पुल बैक है। और स्टॉप लॉस जो रहेगा इसका फिलहाल के लिए वो रहेगा 1275 का। ऊपर की तरफ अगर ये शॉर्ट कवरिंग मूव और चलता है तो 1380 1395 तक के लेवल्स इसमें देखने को आते दिनों में मिल सकते हैं। लेकिन उसके लिए हो सकता है बैंक निफ्टी को 22,800 के ऊपर ब्रेकआउट देना पड़े, फिर तो 1380 1390 तक के लेवल्स भी इसमें देखने को मिल सकते हैं। ये पूरा मूव है टिपिकली, आप पे अब समझ ही गए होंगे क्या है। ये एक डाउन ट्रेंड था जिसको काफी हद तक निगेट किया, खत्म किया। उसके बाद अब आती है इसके चलने की बारी। चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है, थोड़े थोड़े रेजिस्टेंस भी फेस करते हुए चल रहा है। बस इसको क्या है, ये टिपिकल इंडेक्स का शेयर है, यानी कि बैंक निफ्टी का शेयर है। तो बैंक निफ्टी में कहीं भी क्रैक आएंगे तो इसकी गति रुक सकती है, बस इसकी यही एक प्रॉब्लम है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और चीज, ये तेजी का शेयर नहीं है, ये पुल बैक का शेयर है, क्योंकि ये अपने डाउन ट्रेंड को खत्म करके उसको फिलअप करने के लिए ऊपर जा रहा है, अपने वीवैम्प को, यानी कि एवरेज ऑफ द प्राइस एंड एवरेज ऑफ द वॉल्यूम, उसको कवर करने जा रहा है। दूसरा, मोमेंटम मिल रहा है इसको 50 और 20 दिन की सपोर्ट का और डाउन ट्रेंड के रुकने का। ये इसका सपोर्ट एरिया जिसको सर ने 1275 का है। ये हमने लाइन हमने आज ड्रॉ नहीं की, पुरानी है, यानी कि हमने थर्सडे को उसको ड्रॉ किया था और ये उम्मीद थी कि शायद ये लेवल को ब्रेक नहीं करेगा।
और वही हुआ। रेजिस्टेंस है 1350 पे भी, 1300 एक्चुअली 40 से शुरू हो जाएगा, वो 200 दिन की एवरेज है, उसको एक बार पार कर जाएगा, हाँ कर जाएगा, बैंक निफ्टी का सपोर्ट मिलता रहे, फिर कहाँ जाएगा, अपने इस पूरे वीवैम्प वाले अपर अंच पे, यानी कि 1400 तक, जिसको सर कह रहे हैं कि 1399 1395 तक जा सकता है, ये यहां तक भी जाएगा। पूरा ब्यूटीफुल चार्ट है ये रिकवरी का, पुल बैक का है, बट ध्यान रखना पुल बैक का चार्ट इससे अच्छा नहीं हो सकता, साफ सुथरा नीट एंड क्लीन चार्ट है, कहां पे रुका, कहां से चला, कैसे चलाएगा, सब कुछ आपको साफ साफ बता रहा है। बट माइंड इट, ध्यान इस चीज का रखना है कि बैंक निफ्टी का भी शेयर है और एक पुल बैक का सौदा है, तो पुल बैक के सौदे के अंदर जो आप पोजीशन लेते हो ऑटोमेटिकली 50% कर दिया करो, क्योंकि वो पुल बैक है। ठीक, ब्रजेश जी भी इस बीच मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी स्वागत करते हैं और एक बार उनसे भी पता करते हैं उनका क्या इंडेक्स रिव्यू है। सौम्य सर वैसे मैं आपके 2-4 मिनट और लूंगा और फिर मैं आपको फ्री कर दूंगा। ब्रजेश जी भी इस बीच मेरे साथ जुड़ रहे हैं, एक बार उनका भी स्वागत करते हैं और उनसे भी एक बार बातचीत करते हैं। ब्रजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आज सर अच्छा तो लग रहा है बाजार को देख के कि मार्केट फिर से 550 वाली रेंज पे आ गया और ब्यूटीफुल वी शेप रिकवरी निफ्टी के अंदर बनी, 10,800 से लेके ऊपर आया। बट प्रॉब्लम क्या हुई है कि बाजार तो ऊपर आ गया, हमारे अकाउंट में पैसे ज्यादा नहीं आ पाए, दो दिक्कत हुई, दोनों दिन गैप हो गया। आप 3 दिन की छुट्टी में माल तो लेके नहीं जा सकते थे, अच्छा जो दिलेर लोग हैं वो लेके गए तो उनको रिवॉर्ड मिल रहा है, ये तो सिंपल सा सिद्धांत है, जो रिस्क लेगा उसको रिवॉर्ड मिलेगा। तो आप अभी आपका व्यू क्या है, आप भी एक बार वेट करोगे कि ये 550 से 650 वाली रेंज पार हो जाए, तो जितनी डेप्थ बनी थी चार्ट में आपको दिख जाएगा, मैं आपको निफ्टी का चार्ट भी आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, तो जितनी डेप्थ बनी थी यानी करीब 400 से 500 पॉइंट की, वो सारी के सारी हमको मिलेगी इस वी शेप की, अगर ये 650 पार कर जाएगा। जितनी वी शेप की डेप्थ है ये सारी की सारी डेप्थ हमारे काम आने वाली है, यानी कि कम से कम हो सकता है हम दिवाली से पहले पहले 11,900 भी देख जाए, चांसेस कितने हैं सर? गुड मॉर्निंग डिम्पी जी। देखिए 11,900 है या 12,000 है दिवाली में, वो तो एक अलग ही मत रहेगा, क्योंकि अगर ट्रम्प जीतते हैं तो दिवाली सबकी अच्छी रहेगी, अदरवाइज प्रॉब्लम रहेगा। अब रही बात ये महीने के सत्र की, मैं जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि सितंबर का जो महीना है वो थोड़ा वॉलेटाइल रहेगा कंपैरेटिवली, और यहाँ हम जो क्योंकि मैं आपसे जब जोड़ा था तो आप एक वर्ड यूज करते पुल बैक, तो मैं वही वर्ड को दोबारा यूज करूंगा कि पुल बैक है, पुल बैक के संग में आप ट्रेड कीजिए। अब रही बात क्योंकि दो गैप ऑफ ओपनिंग हुई बैक टू बैक और उसमें भी मार्केट ने ऊपर की तरफ खींचा और इस समय 11,540 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। मेरा मत अभी यही है, शॉर्ट टर्म, वेरी शॉर्ट टर्म के लिहाज से 11,480, और अगर हम और ड्रिफ्ट हो तो 11,420, ये दो लेवल हम शॉर्ट टर्म के लिहाज से देखेंगे कि ये टूटने नहीं चाहिए। अब रही बात ऊपर की, तो 11,580 का इमीडिएट बेसिस रेजिस्टेंस है, अगर उसको हम सस्टेन करते हैं तो 11,640, तो मोटा मोटा यहाँ से मेरे को 100 पॉइंट का उछाल है, लेकिन उसमें 11,580 का रेजिस्टेंस दिख रहा है, नीचे में 11,480 का सपोर्ट दिख रहा है, अगर बहुत शॉर्ट टर्म के लिहाज से कहूँ। हाल फिलहाल में अभी क्या मुझे करना है, तो मैं यही कहूंगा कि मैं थोड़ा सा वेट करूंगा, थोड़ा सा एक 20 पॉइंट का निफ्टी स्पॉट में या 30 पॉइंट का करेक्शन निफ्टी स्पॉट में आता है तो मेरा रिस्क थोड़ा सा और कम हो जाएगा और मैं 11,480 का स्टॉप लॉस लेके बाइंग करने की सलाह में रहूंगा। लेकिन चाहे आप पुल बैक को ट्रेड करें, चाहे आप नॉर्मल एग्रेसिव मोड में ट्रेड करें, स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, क्योंकि आपको ऐसे जो स्विंग है वो देखने को जरूर मिलेगी ये महीने में, और मुझे लग रहा है कि इससे ज्यादा आपको नवंबर के महीने में मिलेगी। डन, ठीक है, तो आपको भी अभी वेट करना है, हमको भी वेट करना है, और शायद बाजार भी उसी रेंज पे ही है। सौम्य सर एक आखिरी सवाल आपसे, एक बार जरा ग्लोबल स्पिरिट्स देखना, हमारे एक व्यूअर का एक सवाल है, वो ग्लोबल स्पिरिट्स के बारे में जानना चाहते हैं इसमें क्या करें। हालांकि आज यूबीएल के अंदर हल्की हल्की बाइंग देखने को मिल रही है, ग्लोबल स्पिरिट्स ऑलरेडी थोड़ा चला हुआ शेयर है, चल चुका शेयर है, सर्किट टू सर्किट चलने वाला शेयर भी है, ट्रेड करें या ना करें? डिम्पी जी मेरे हिसाब से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि रेंज बाउंड मूवमेंट दिखा रहा है, 265 से लेकर 300 तक का ये रेंज है। या तो आप लोअर एंड ऑफ द रेंज में
लीजिए। फिलहाल के लिए करेक्शन का दौर है, एक बार करेक्शन खत्म हो जाए तभी लेना चाहिए। ठीक है, अगर आप ग्लोबल स्पिरिट्स नहीं बोल रहे, फिर एक बार जरा लगे हाथ तो यूबीएल भी चेक कर लो आप, यूनाइटेड ब्रिवरीज। ये अपने 100 दिन के एवरेज को ब्रेक कर रहा है सर, अभी अभी, मतलब अभी उसी जगह पर ही खड़ा हुआ है। चांसेस कितने हैं कि 100 दिन की ब्रेक करके 200 दिन की तरफ जाएगा, यानी कि 1028 तक जाएगा। मेरे पास एक सपोर्ट भी है, जो मैं इसी चैनल को एक सपोर्ट मानता हूँ अपना, जो मेरी इस समय स्क्रीन पर बना हुआ है, और इस स्क्रीन के चैनल का जो सपोर्ट एरिया है वो 950 है। क्या मैं हिम्मत करके 950 का एक स्टॉप लॉस रख के 1028 के टारगेट के लिए क्या इसको ले सकता हूँ? क्योंकि 100 दिन का एवरेज पार हो रहा है आवरली चार्ट पर। थोड़ा सा वॉल्यूम का भी सपोर्ट मेरे को मिल रहा है, ऐसा नहीं कि वॉल्यूम है ही नहीं, वॉल्यूम है और थोड़ा सपोर्ट इसका भी मिल रहा है। सर आपका व्यू? डिम्पी जी 987 का एक लेवल है, 987 को अगर ये क्रॉस कर लेता है तो फिर 960 या 950 के स्टॉप लॉस से लिया जा सकता है, लेकिन 987 का लेवल मेरे हिसाब से थोड़ा सा क्रूशल है, उसको एक बार वॉच करना चाहिए। उसके ऊपर अगर ये ब्रेकआउट देता है तो फिर तो 950 का स्टॉप लॉस या 960 के स्टॉप लॉस से लिया जा सकता है। अच्छा, मतलब आप कह रहे हो कि 987 के लेवल को तोड़ने के लिए एक बार हम वेट कर जाएं। ठीक है, ठीक है, अभी वेट कर लेते हैं, अभी 77 है, कोई जल्दबाजी नहीं है। और वैसे मैं बता दूं, ये कोई ऐसे किसी को लगता हो 2-4 रुपये में क्या फ़र्क पड़ता है, तो 900 रुपये का शेयर है, 2-4 रुपये में ही फ़र्क पड़ता है। 900 के शेयर में 900 का तो फ़र्क ही नहीं पड़ सकता, वो तो जीरो हो जाएगा, और 900 के शेयर में 900 का फ़र्क डालेंगे तो 1800 हो जाएगा। इनमें फ़र्क ही 1-2% का है, और 1% भी करीब करीब 9 रुपये बन जाते हैं, और वही 9 रुपये है। ठीक है सौम्य सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपने इन्फोसिस पे अपनी कन्विक्शन दिखाई, अलग अलग शेयर्स पे राय दी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। एक तस्वीर ना मैंने आपकी फेसबुक पे देखी थी, आप शायद किसी के साथ बैठे हुए थे, और वो कोई रेस्टोरेंट और कोई ऐसी जगह थी जहाँ पे आप कुछ सॉफ्ट ड्रिंक पी रहे थे। वो सर कब की है? वो पुरानी है कि अभी अभी की है, हाल फिलहाल की है? नहीं, इसी वीकेंड का है सर। अच्छा, इसी वीकेंड का है। लंबा अच्छा, वीकेंड ठीक था है। सर, थोड़ा सा अपना मतलब हम लोग ट्रेडिंग करते हैं तो थोड़ा सा स्ट्रेस तो रहता है, तो स्ट्रेस रिलीफ के लिए था सर। अच्छा, स्ट्रेस बस्टर था आपका, ठीक है। वो तस्वीर मेरे को दिखी, फिर मेरे को लगा कि कुछ मैं लिखूं, फिर मैंने कहा लिखा नहीं, मैंने मर्यादा को ध्यान में रखते मैं कहा क्या लिखे सर के लिए छोड़ दीजिए। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा थैंक लगा यू, सर, थैंक यू। अच्छे से एंजॉय कीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।